हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कंटिन्यूअस आपके लिए हार्ड वर्क किया जा रहा है, जिसमें आपको दोबारा साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट 7, 8, 9 तीनों ही स्टैंडर्ड के लिए बेहतरीन तरीके से वापस वीडियो हम बना रहे हैं, ताकि आपकी वीडियोज़ की क्वालिटी को हम इंक्रीज कर सके और ये वीडियोज़ हमारे ऐसे ही आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी और आपके लिए भी काम आ सके। वैसे तो पूरा सिलेबस पहले से ही कंप्लीट है, आपको पता ही है कि हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ्स, पूरा सोशल स्टडीज़, पूरा आपका इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी उसके ग्रामर और राइटिंग स्किल के पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस हमने बना रखे। तो प्लीज़ हमारे सभी वीडियोस को जरूर से देखिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक जरूर से शेयर करके उनको बताते रहिए, क्योंकि जो सपना हमने देखा है महाराष्ट्र में एक रिवॉल्यूशन लाने का, वो आप लोग ही पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो ये सपने को साकार हम मिलकर बनाएंगे, हमारे महाराष्ट्र को मजबूत बनाएंगे, हमारे देश को मजबूत बनाएंगे। तो कीप स्टडिंग, कीप स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंचे। बस यही मैं सोचता हूं और यही कामना करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है 7 स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट का, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 16 नेचुरल रिसोर्सेज। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर बन चुके थे, आज इसका 3rd लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। यानी इस वीडियो के अंदर ही अंदर इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे, यानी ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो कहाँ तक पहुंच गए हम लोग। चैप्टर नंबर 16 मतलब सिर्फ 2 या 3 चैप्टर्स है और ये पूरा साइंस आपका खत्म हो जाएगा 7 स्टैंडर्ड का न्यू बैच में। ठीक है, दोबारा। ठीक है, तो देखो, नेचुरल रिसोर्सेज में ऑलरेडी हमने स्टडी किया था कि क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज होता है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं फिर से अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, तो सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? हमने नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ क्रस्ट का पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे लिथोस्फीयर होता है हमारा, उसमें मिनरल ओर्स, मिनरल ऑयल, ये सब प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी और चीज़ देखी थी कि मिनरल्स एंड ओर्स क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कंपाउंड्स के फॉर्म्स में मिलते हैं, उनके मेटल्स के फॉर्म में मिलते हैं, कलर क्या होता है, लस्टर क्या होता है, ये सभी चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। साथ ही में हमने कुछ ऐसे मिनरल्स देखे थे, मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं, हलाइट, मैग्नेटाइट, गिप्सम, ग्राफाइट, ठीक है ना, शेल्स वगैरह देखे थे। फिर ये सब चीज़ देखने के बाद हम सेकंड लेक्चर पे आए थे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स देखे थे, जिसमें कॉपर था, मैंगनीज था, ठीक है, मिनरल ऑयल क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीएनजी क्या होता है, ये सब चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। तो आज का जो 3rd लेक्चर है, इसकी हम शुरुआत हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के बारे में। अब ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होता है? देखो, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है, इसमें ही लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और कहीं दूसरे प्लेनेट पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो फिलहाल हम दूसरे प्लैनेट्स की बात नहीं करेंगे। अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें, हमारे पृथ्वी की बात करें, तो इसी प्लैनेट में आपको फॉरेस्ट यानी प्लांट्स भी देखने मिल जाते हैं और एनिमल्स भी देखने मिल जाते हैं। प्लांट्स भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप कहीं पे भी घूमने जाते हो आसपास में, तो बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया होता है और वहाँ पे इतने सारे प्रकार के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े, छोटे छोटे, हर टाइप के पेड़ आपको देखने मिल जाते हैं और वो दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसा कोई एरिया है जिसमें सिर्फ दूर दूर तक सिर्फ पेड़ दिखाई देंगे, ट्रीज दिखाई देंगे, स्टब्स दिखाई देंगे, हर्ब्स दिखाई देंगे, छोटे प्लांट्स दिखाई देंगे, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी जंगल। एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल होता है जिसमें सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं। दूर दूर तक क्या होता है, ना तो आदमियों का यानी इंसानों का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि जंगल में, फॉरेस्ट में कोई रहता नहीं है। इंसान हमेशा शहर में रहता है, गांव में रहता है, जहां पे थोड़ी आबादी हो, ह्यूमन पॉपुलेशन हो, नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हो, साथ साथ में सुविधाएं हो। लेकिन अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे पेड़ पौधे मिलते हैं और नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल चीजें ही मिलती है। तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। जैसे आप देखोगे सुंदरबन इलाके हैं, हमारे साउथ साइड में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से पुष्पा लकड़ी काट के लाल चंदन की तस्करी करता है है कि नहीं? चलो यार, मजाक कर रहा हूँ, वो तो पिक्चर की बात है ना, वो तो पुष्पा मूवी की बात है। ठीक है, रियल में ऐसा लाल चंदन की तस्करी पॉसिबल नहीं है भाई, और लाल चंदन उतने होते भी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक साउथ में भी जाओगे बहुत पेड़ पौधे, और नॉर्थ में हिमालय पर्वत जो है हमारा, हम पूरा हिमालयन माउंटेन रेंज है, वहाँ पे बहुत सारे टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने मिल जाएंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, देयर आर सो मेनी फॉरेस्ट। जब आप आगे बढ़ोगे और ज्योग्राफी में एक चैप्टर आएगा, चैप्टर शायद 10 स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आएगा, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, जिसमें आपको बहुत सारे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि एसएसटी मैंने इस बार पढ़ाया हुआ है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं। उन फॉरेस्ट में भी अलग अलग टाइप के पेड़ मिलते हैं और उस पेड़ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो जब भी कोई नेचुरल रिसोर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि देखो ये चैप्टर किस बारे में, नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ हमें किससे मिलना, नेचर से मिलना। तो फॉरेस्ट भी क्या है, जंगल भी क्या है, ये हम इंसानों ने थोड़ी बसाया है। ये जंगल ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं बाय मीन्स ऑफ टाइम एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये क्रिएट हुए हैं। तो ये जंगल जो है, ये फॉरेस्ट जो है, ये पेड़ पौधे जो है, ये एक नेचुरल चीज़ें हैं और उसमें से अगर कुछ चीज़ हमें फ़ायदे पहुंचा रही है, फ़ायदा मिल रहा है उससे, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं बाकी चीज़ों में, तो दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या है, जैसे मैंने बोला ये एक नेचुरल हैबिटेट्स है, किसके लिए, वहाँ पे प्लांट्स भी देखने मिल जाते हैं, एनिमल्स भी देखने मिल जाते हैं, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखने मिल जाते हैं। भले ही इंसान देखने ना मिल जाए, लेकिन इसके अलावा ये सब चीज़ें देखने मिल जाते हैं। और लगभग अगर हम बात करें 30% जो टोटल लैंड है पूरे वर्ल्ड का, मतलब सोचो पूरा वर्ल्ड कितना बड़ा है, पूरा हमारा पूरा ब्रह्मांड नहीं बोलूंगा, पूरा पूरा जगत हमारा, जो पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे अर्थ के ऊपर ही पूरा वर्ल्ड है। तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी जगह है उसके ऊपर 30% ऐसा इलाका है, टोटल 100% में से 30% ऐसा इलाका है जो क्या है, जंगल है। इट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। क्या है, फॉरेस्ट है। तो सोचो सिर्फ 70% लैंड में हम लोग जिंदगी बिताते हैं हमारी, और ह्यूमन बींग्स रहते हैं वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है। ओके, ठीक है, क्लियर। कहा गया? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो। तो ये तो समझ में आ गया कि 30% टोटल लैंड में, लेकिन इस जंगल से, जैसे मैंने बोला, इस फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी नेचुरल चीजें मिलती है। अब मुझे आपसे अगर पूछना पड़े, मुझे बताओ कि भाई ऐसा कौन सा रिसोर्सेस है जो हमें किससे मिलता है, जंगल से मिलता है, तो मैं बोलूंगा देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस। अगर मैं बात करूं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, रेजिन्स बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे गम्स बना सकते हैं। आपको पता है गम, चिपकाने वाला जो गम होता है वो किससे बनता है? बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिसके स्टेम के ऊपर अगर आप एक कट मारो तो उसमें से ना पूरा व्हाइट कलर का या फिर ट्रांसपेरेंट पानी जैसे कलर का चिपचिपा चीज निकलता है। वो क्या होता है? इट इज नथिंग बट अधेसिव गम होता है, रेजिन्स होता है। उसका इस्तेमाल करते हैं जो भी गम बनाने वाली केमिकल फैक्ट्रीज होती है, उसमें और भी चीजें मिलाते हैं और फिर गम बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें निकलती है, जैसे रबर। आपको पता है आपके पास बचपन में आप रबर मिटाने के लिए यूज करते थे, और इवन हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो रबर से बहुत सारी चीज़ें बनती है। हमारा रबर बैंड बनता है, ठीक है, रबर का बॉल बनता है, रबर का फुटबॉल बनता है, रबर का टायर्स बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो टायर है। जितनी भी गाड़ियाँ चल रही है वो सब टायर के ऊपर चल रही हैं। वो टायर कहाँ से बनता है? वो टायर बनता है रबर से, ठीक है। और रबर कहाँ से आता है? पेड़ से आता है, फॉरेस्ट से आता है। वो रबर डायरेक्ट उगता नहीं है, वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको वल्कनाइजेशन किया जाता है। एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। आगे जाके हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। ये प्रोसेस है रबर बनाने का, जिसमें व्हाइट कलर का जो लिक्विड पेड़ से निकलता है उसको सिंथेसाइज करके, वल्कनाइज करके, और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज में इसका रबर का फॉर्मेशन किया जाता है। तो रबर का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा वुड का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे मेडिसिन के प्लांट आप देखने मिल जाएंगे। जितने भी आप मसाले की बात करते हो, ठीक है ना, मसाला मैं लिख रहा हूँ, हिंदी वर्ड लिख रहा हूँ, जिसको हम लोग स्पाइसेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो जितने भी मसाला हो गया, ये सब कहाँ से आता है? जंगलों से आते हैं। मैं रिसेंट में अगर मैं बात करूँ, मैं केरला गया हुआ था, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने व्लॉग डाला हुआ है। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है, प्लीज जाके सपोर्ट करना। JR व्लॉग्स नाम का एक मेरा व्लॉगिंग चैनल, आपको पता है ना व्लॉगिंग करते हैं, हाय एवरीवन माय नेम इज, तो वैसा व्लॉगिंग करता हूँ मैं। कभी कभार घूमने निकलता हूँ तभी। तो मैं एक साल नहीं हुआ, 7-8 महीने पहले ना मैं केरला गया हुआ था, ठीक है ना, शादी के जस्ट बाद। तो केरला गया था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे एंड मेरी वाइफ भी थी। हम लोग सब जाके लाइक घूम रहे थे केरला में। तो एक जगह था वहाँ पे जो हमें लाइक गाइड करने वाले जो गाइड थे, वो हम लोग को क्या बोले कि चलो आपको एक जंगल में लेके जाता। हम लोग को एक जंगल में लेके गया। उस जंगल का नाम था स्पाइस गार्डन नाम था। उस स्पाइस गार्डन में मैंने हर एक टाइप के मसाले देख लिए। इलायची, पता है इलायची देख लिया, लौंग हो गया, जायफल हो गया, क्लोव्स हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी, काली मिरी म्हणतात मराठी मध्ये, काली मिरी, ये जितनी चीज़ें थी ना यार, सबके पेड़ उन्होंने दिखाए। बोलते ये ऐसा पेड़, मेरे को तो हैरान हो गया कि यार हम लोग जो मसाले हम लोग खाते हैं घर में, ये सब चीज़ का पेड़ है। चाय का पेड़, टी, जो पता है ना चाय पत्ती, हम लोग चाय पीते हैं, चाय पत्ती, तो चाय पत्ती का भी पूरा झाड़ केरला में पूरा फेमस है। आपको पता है मुन्नार करके एक जगह है वहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने तो अभी 2% चीज़ें भी नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप सोचोगे तो हमें जंगल से कितना कुछ चीज़ें मिलता है। ये सब चीज़ें क्या है हमारे लिए बच्चा? नेचुरल रिसोर्सेज ही तो है। ये सब चीज़ हमारे लिए क्या है? नेचर से मिलने वाला रिसोर्सेज है, ठीक है। अब फॉरेस्ट का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है। वैसे देखा जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज प्रोटेक्टिव भी होता है, यानी जंगल हमें बचाता भी है, बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प करता है, जानवरों को हेल्प करता है, साथ ही में प्रोडक्टिव फंक्शन भी है। मतलब एक तो होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी बचाने वाला फंक्शन, एक होता है प्रोडक्टिव फंक्शन, जिसमें हम लोग को क्या बोल सकते हैं कि इसमें जंगल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल बता दिया, और भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्जांपल समझते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है? जैसे सबसे पहले रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर। जैसे कभी भी अगर जंगल के बीच में से नदी बह रही है तो बहुत सारे पेड़ के वजह से, बहुत सारे जंगल के ट्रीज के वजह से जो पानी का फ्लो है वो थोड़ा सा स्लो कर देता है, जिससे इसे रिड्यूस हो जाता है पानी का फ्लो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, सॉइल इरोजन बचाता है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर तेजी से नदी बहेगी तो जो भी मिट्टी होगा उसको बहा के लेके चले जाएगा,
पानी, क्योंकि फ्लो बहुत हैवी होता है। अगर आपने नदी को बहते हुए देखा है तो नदी बहुत तेज बहती है, तो जो भी उसके रास्ते में आएगा, चाहे वो मिट्टी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको उखाड़ के लेके जाएगा। लेकिन बहुत सारे जब जंगल आ जाते हैं बीच में, पेड़ पौधे आ जाते हैं बड़े बड़े, तो वो उसको पकड़ के रखते हैं, उसको मिट्टी को बहने नहीं देते हैं, यानी उसको सॉइल को इरोड नहीं होने देते हैं। उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। यानी कि जो फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। इसके अलावा फ्लड यानी बाढ़ को कंट्रोल करता है। आपको पता है जब जोर से बारिश आ गया, पानी बह के निकल जाता है, लेकिन अगर बहुत सारे पेड़ है तो उस बारिश के पानी को, उस बहुत ढेर सारे नदियों के भराव को वो कंट्रोल करता है, यानी बाढ़ आने से रोकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाढ़ बहुत इजीली आ जाता है। इसके लिए आप मुंबई वगैरह में देखोगे तो जब भी जोर से बारिश होता है, 4-5 दिन लगातार बारिश हो जाए बहुत ज़्यादा, तो मुंबई में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ मतलब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। लेकिन वही गांव वगैरह साइड देखोगे तो जितना भी जोर से बारिश आए वो पानी बह के निकल जाता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि भाई उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो ये एक फायदा होता है। तो फ्लड यानी बाढ़ आने से बचाता है। दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जंगल रहेगा तो जो जानवरें होते हैं वो बचे रहेंगे, खान पान उनको मिलता रहेगा, शेल्टर मिलता रहेगा, तो वो प्रोटेक्शन हो जाता है वाइल्ड लाइफ को। इसके अलावा एटमॉस्फेयर का बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे हमको जरूरत है ऑक्सीजन की, लेकिन प्लांट्स को जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है कंटिन्यूसली। तो एक बैलेंस, जो एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के गैसेस होते हैं उनका एक बैलेंस बना होता है। समझ में आया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है फॉरेस्ट का, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आगे बात कर ले जो कि है प्रोडक्टिव फंक्शन, तो प्रोडक्टिव फंक्शन की बात करें तो उसमें से सबसे पहला जो प्रोडक्टिव फंक्शन है वो है मेडिसिनल प्लांट्स, यानी किस तौर पे इस्तेमाल होता है। तो मेडिसिनल बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान देना बच्चा, एक होता है अडुल्सा। अब ये अडुल्सा एक ऐसा चीज है जो कि कफ और कोल्ड, यानी जब खांसी और सर्दी होती है तो अडुल्सा से बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं जिसका उपचार खांसी और सर्दी में किया जाता है। इसके अलावा बेल नाम का एक प्लांट होता है जो डायरिया यानी जो लूज मोशन हो जाता है उसको ठीक करने में करता है। नीम का पेड़ आप सब लोग जानते हैं जिससे फीवर और सर्दी चली जाती है। पेरीविंकल, आपको पता है ना एक फूल आता है पेरीविंकल का, पेरीविंकल इज ए फ्लावर जिसका उपचार कैंसर की दवाई बनाने में यूज होता है। सिनामिन यानी दालचीनी बोलते हैं, इसका उपचार डायरिया में, नोजिया में, जब वॉमिटिंग सेंसेशन आता है, जो पेट झरने की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते हैं सिनामन, मतलब उससे मेडिसिन बनाए जाते हैं और उसका इस्तेमाल डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। फिर एक चिंचोना करके होता है, ये मुझे भी नहीं मालूम चिंचोना क्या होता है, आप सर्च कर सकते हो कि एक प्लांट होता है चिंचोना। इसका उपचार मलेरिया में, यानी अगर मच्छर काटने के बाद मलेरिया हो जाता है तो इसका उपचार किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी यूजेस है जो फॉरेस्ट से हम लोग करते हैं। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज ही तो है। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा मैंने बोला, लकड़ी, वुड आपको पता है कितना जरूरी है आज के डेट में। कंस्ट्रक्शन से लेके, आग जलाने से लेके, हर एक चीज में, फर्नीचर बनाने से लेके हर एक चीज में लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। तो वुड एक बहुत जरूरी चीज है। तो एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल वुड जो होता है ये फायरवर्क के लिए भी काम आ जाता है। जैसे टीक का वुड होता है, महागोनी का, नीम का हो गया, अकाशिया हो गया, सुबाबुल हो गया। तो ये सब चीजें बहुत इस्तेमाल होती है किसके लिए, आग जलाने के लिए, फायरवुड की वजह से। और ऑल्सो वुड का जो इस्तेमाल होता है इट इज मेकिंग फॉर फर्नीचर। जैसे मैंने बोला फार्मिंग के लिए, वो हल बनाते हैं ना, हल जिससे प्लविंग किया जाता है, फार्मर्स पुराने जमाने में यूज करते थे। फार्मिंग इंप्लीमेंट्स हो गया, बहुत सारे आर्टिकल, कंस्ट्रक्शन वर्क में बांबू वगैरह का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे फॉरेस्ट के वेल्थ होते हैं जैसे फाइबर, पेपर, रबर, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस। जैसे मैंने बोला ये सब चीज कहां से मिलता है, जंगल से, फॉरेस्ट से तो मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे लेमन ग्रास, मनीला, केवड़ा, खुस हो गया, यूकैलिप्टस हो गया, ये सब चीज भी हमें जंगल से मिलता है। फिर एक सैंडलवुड जिसको चंदन कहा जाता है, ये हम लोग को मिल जाता है। ऑयल ऑफ यूकैलिप्टस मिल जाता है। ये सब साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, अगरबत्ती बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में इसके अलावा हमें मिल जाता है फ्रूट्स, फिर रूट्स मिल जाता है, हनी मिल जाता है, वैक्स मिल जाता है। ये सब चीज कहीं ना कहीं हमें किससे मिलते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। दैट्स व्हाई फॉरेस्ट एक बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। समझ में आया? क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला जो टॉपिक है वो है ओशन रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज समझ में आ गया कि जंगल से हमें क्या क्या मिलता है। अब वैसे ओशन हमारा, आपको पता होगा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड अगर मैं देखूं, पूरा पृथ्वी देखूंगा तो पृथ्वी में लगभग 70% हिस्सा जो है पूरा पृथ्वी का वो पूरा पानी है, यानी ओशन है, समुद्र है। अगर आपने देखा होगा पूरा ब्लू ब्लू दिखता है और उसके बीच में बहुत सारे जमीन के टुकड़े हैं जिसमें कंट्रीज बसे हुए हैं। तो जो 70% हिस्सा है वो क्या है, ओशन है, पानी है। तो वो जो ओशन है उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। तो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है जो कि है मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम ओशन, यानी ओशन से मिनरल्स क्या मिलते हैं हम लोग को। तो जैसे कि एक मिलता है थोरियम। तो थोरियम क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आपको पता है एटॉमिक एनर्जी से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। थोरियम जो है ओशन से मिलता है। फिर मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि फ्लैश बल्ब ऑफ कैमरा में इस्तेमाल होता है, और भी ऐसे बहुत सारे यूजेस होते हैं मैग्नीशियम के। फिर पोटेशियम है जो कि मेन इंग्रेडिएंट है साबुन बनाने के लिए, कांच बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए। सोडियम एक एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड पेपर में किया जाता है। सल्फेट एक ऐसा
कंपाउंड है जिसका आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में किया जाता है। तो ये सब चीजें कहां से मिल रही है? ओशन से मिल रही है। तो सोचो कितना ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा बायो रिसोर्सेस इन ओशन, यानी कुछ ऐसी चीजें जो हमें यूज होती है एज ए खाने के लिए भी और एज ए इस्तेमाल करने के लिए भी, जैसे कि फिशेस। आपको पता ही है, जो भी महाराष्ट्रियन होगा, महाराष्ट्रियन लवर, आपको पता ही है भाई, फिश बहुत प्यारा है जी, मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है फिश। ठीक है, तो फिशेस लाइक पॉम्प्रेट, यानी पापलेट बनता था मराठी मध्ये, तो पापलेट हो गया, सिरफिश हो गया, ठीक है ना, श्रिम्स, ठीक है, आपको पता है ना श्रिम्स, ठीक है, झींगा बोलते हैं उसको, ठीक है, कोलबी, ठीक है, तो श्रिम्स हो गया, प्रॉन्स हो गया, ये सब चीजें कहां से मिलती है? समुद्र से मिलती है। ये सब चीज क्या है? इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है इसको खाने से। तो ये हम लोग सी फूड के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सूखा हुआ श्रिम्प, ठीक है, झींगा, वो हो गया। बॉम्बे डक, बॉम्बिल बनता था हमें, तो इसका भी इस्तेमाल होता है, खाने के लिए भी होता है, और इसका पाउडर करके ना बहुत सारे पोल्ट्री फीड में, जो चिकन वगैरह का जो जगह होता है ना जहाँ पे चिकन कटिंग किया जाता है, आपको पता है ना, जहाँ पे मुर्गी पालन किया जाता है, वहाँ पे ना जो ये जो सूखी हुई झींगा और ये बॉम्बिल जो सूख जाता है ना, उसको पाउडर करके उनको खाना के तौर पर, एज ए चारा के तौर पर दिया जाता है। एक बहुत अच्छा मैन्योर भी होता है, खाद के तौर पे भी किया जाता है। इसके अलावा शेल्स, आपको पता है शेल्स भी मिलता है, ठीक है, शेल्स आपको पता ही होगा, फॉर मेडिसिन बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, आपको पता है शेल्स जो होता है, ठीक है, उसके बीच में मोती भी मिलता है, तो ऑर्नामेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है, डेकोरेटिव आर्टिकल्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत सारे फंगस मिलते हैं, तो इट इज यूज फॉर मेकिंग द एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाने में फंगस का इस्तेमाल होता है। फिर शार्क मछली और कॉड फिश होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग द ऑयल। ऑयल ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, फिश ऑयल बोलते हैं उसको, नॉर्मल ऑयल नहीं जो हम लोग खाते हैं, चाहे वो पाम ऑयल हो या फिर कोई लाइक वेजिटेबल ऑयल हो, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये ऑयल अलग होता है, ये एडिबल ऑयल होता है, लेकिन इसमें हम लोग को विटामिन ए, डी और ई बहुत अच्छा मिलता है। फिश ऑयल बोलते हैं, मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। इसके अलावा सी कुकुम्बर अलग से समुद्र में मिलता है, जिसका मेडिसिन बनाने में काफ़ी इस्तेमाल होता है, खासकर कैंसर और ट्यूमर्स को ठीक करने के लिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिल रही है बच्चा? ओशियंस में से मिल रही है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है ओशन भी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यही था ओवरऑल इस चैप्टर का, जिसमें हमने पूरा ए टू जेड पढ़ लिया कि क्या क्या कौन कौन से टाइप के मिनरल्स होते हैं, चाहे वो जमीन पे मिल रहे हो, चाहे वो जंगल फॉरेस्ट में मिल रहे हो, चाहे वो ओशियंस में मिल रहे हो। ये हर टाइप के हमने जो भी रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, उसको हमने स्टडी कर लिया। इसका मतलब यह है, इसी के साथ ये पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें आगे के जो भी चैप्टर्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।